मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें फिफ्थ क्लास के बच्चों को दिखाया जाता है और क्लास की टीचर उन लोगों से कहती है कि इस साल के जो क्लास कंपटीशन जीतेगा वह क्लास जाएगा मैजिक लैंड पार्क। जो सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और टीचर कहती है कि इस साल हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कंपटीशन जीतने के लिए। और वहीं पर हमें लिजर्ड और टर्टल को दिखाया जाता है जिनका नाम लियो था, जो कि इस मूवी के कहानी के लीड हीरो होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच कुछ डिस्कशन चल रही है। हमें उस डिस्कशन में पता चलता है कि उनकी टीचर कुछ लंबी छुट्टी लेनी चाहती है और उनकी जगह एक नई टीचर आएगी और बच्चे को पढ़ाएंगी। पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। पेरेंट्स जानते थे कि उनके बच्चे इस टीचर से कितने खुश है। पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद हमें लियो और टर्टल को दिखाया जाता है। इनके पास दो आदमी आते हैं और एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस लिजर्ड का उम्र कितना होता है? ये लिजर्ड 75 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। दूसरा आदमी कहता है कि हमें ये तो 74 साल का लग रहा है, इसका उम्र बहुत ही कम बचा हुआ है। लियो को ये बात सुन के चक्कर ही आ जाती है। लियो अपने दोस्त से कहता है कि जल्दी से मेरी उम्र बताओ, मैं 1949 से अब मेरी एज कितनी हो गई है। टर्टल को तो ये सब आती नहीं थी और साथ ही लियो को भी नहीं आती थी। लियो फिर सोचता है कि ऐसे मैं क्या चीज करूँ कि मुझे मेरी एज पता चल जाए। लियो फिर दिमाग लगाता है और उसे फायर अलार्म दिखाई देता है। लियो फायर अलार्म को चालू कर देता है ताकि क्लास के सारे बच्चे बाहर आ जाए और जानवरों को भी बाहर लेकर जाया जाए। जैसे ही फायर अलार्म बजता है तो पूरे क्लास के बच्चे और जानवर बाहर आ जाते हैं। लियो और टर्टल भी बाहर आ जाते हैं। तभी लियो पूछता है कि तुम लोगों में से सेकंड क्लास में कौन है? एक रैबिट कहता है कि मैं हूँ। लियो फिर रैबिट से पूछता है कि अगर मैं यहाँ 1949 में आया था तो अब 2023 चल रहा है तो अब मेरी एज कितनी हो गई है? फिर रैबिट कहता है कि ऐसे तो आसान है। रैबिट फिर काउंट करके बता देता है कि तुम्हारा एज अब 74 साल हो गया है। लियो को अब पता चल जाता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही साल बचा है। तो लियो ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और लियो कहता है कि मैं तो अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और टर्टल समझाता है कि लियो अभी तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी उम्र अभी लंबी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लियो अपनी दोस्त की बात नहीं मानता। तभी वहाँ एक नई टीचर आ जाती है। पहली वाली टीचर बच्चों को बहुत पसंद थी और नई टीचर बच्चों को नहीं पसंद आती है। नई टीचर कहती है कि मेरे क्लास में जिम्मेदार बनना सीखना होगा। ये सब सुन के बच्चे उदास हो जाते हैं। फिर टीचर कहती हैं कि तुम्हें एक टास्क करना है, तुम लोगों को बारी बारी से इस पेट्स को अपने घर ले जाना है और इनका ख्याल रखना है। लियो ये बात सुनकर सोचता है कि क्या बात है, इसका मतलब मैं अब किसी बच्चे के घर जाऊंगा तो मौका देखकर वहां से भाग जाऊंगा, फिर जंगल में चला जाऊंगा। टर्टल लियो से कहता है कि तुम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, वहां का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है और तुम पेट लिजर्ड हो, तुम जिंदा नहीं रह सकते हो वहाँ। फिर टीचर गुस्सा होकर पूछती है कि आज इस लिजर्ड को कौन ले जाएगा अपने घर? तो कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता है। फिर एक छोटी बच्ची हाथ उठाती है और कहती है कि मैं ले जाऊंगी। लियो खुशी खुशी सिमर के घर चला जाता है और लियो मौका देखते ही बाहर भागने का कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो थी कि वे विंडो तक भी नहीं पहुंच पाता। समर अपने रूम में आ जाती है। पहले लियो को ढूंढती है कि आखिर लियो गया कहाँ। इधर उधर देखने के बाद लियो को विंडो के पास दिख जाता है। तभी लियो एकदम समर के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि लियो उससे बात कर रहा है। कुछ देर बात करने के बाद समर को पता चलता है कि लियो बात कर सकता है। फिर लियो खुद की जान बचाने के लिए समर से कहता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए हमसे बात कर पा रही हो और दुनिया में सबसे अलग लड़की हो। समर जिसके बाद खुद को बहुत स्पेशल समझने लगती है। फिर लियो से रात भर बात करती है। लियो समर के बारे में जान जाता है कि समर कैसी लड़की है। लियो समर को फ्रेंडशिप की कुछ टिप देता है जिससे समर फ्रेंडशिप बना सके। समर फिर लियो को स्कूल ले जाती है। लियो यहाँ आकर बहुत खुश था। फिर टर्टल पूछता है कि घूम आए का पूरी दुनिया? लियो को तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लियो इंसानों से बात करके
आया था हम देखते हैं कि ये टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी सारी बुकें दिया करती थी और भर भर के होमवर्क भी दिया करती थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि समर में अब बहुत सारा चेंज आ गया था। समर के अब बहुत सारे फ्रेंड हो गए थे। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एक नए बच्चे लियो को घर जाने के लिए दिया जाता है। लियो उस बच्चे के घर जाते ही वहाँ से भागने का कोशिश करता है। इस बच्चे के पास बहुत सारे गैजेट होते हैं। एक गैजेट में लियो फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी पोष कट जाती है। तभी वहाँ पर उस घर का एक पेट्स आ जाता है जो कि डॉग था। लियो उससे बातें करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है और लियो को बातें करते देख हैरान हो जाता है। अब लियो उस बच्चे से भी बातें करता है। तुम मेरे से इसलिए बात कर पा रहे हो क्योंकि तुम स्पेशल हो, इसी के कारण हम दोनों बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी सीक्रेट है, तुम ये बात किसी से मत बताना। उसके बाद रात होने पर लियो को इस बच्चे के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल जाती है कि इस बच्चे के पास जो ड्रोन है इसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है कि इस बच्चे के पास कोई दोस्ती नहीं है। तब लियो उस बच्चे को समझाता है कि तुम अपने ड्रोन को भी एक फ्रेंड समझो, उसे एक लेटर लिखो। ये लेटर पढ़कर वे ड्रोन भी इस बच्चे का बात मान लेता है। ड्रोन भी सारी बातें समझ गया था कि उसे अपने मालिक को थोड़ा स्पेस चाहिए जिससे कि वो नए नए फ्रेंड बना सके। फिर वो बच्चा अगले दिन लियो को क्लास में छोड़ देता है। फिर से टीचर एक नई लड़की को लियो को ले जाने का देती है। फिर वो लड़की लियो को अपने घर लेकर जाती है। यह लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर होती है। लियो अब बच्चों से डरता नहीं था, अब बच्चों से बातें करता था। लियो इस बार भी झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम स्पेशल हो इसीलिए मैं बातें कर पा रहा हूँ। लियो इस लड़की का भी परेशानी समझ गया था। ये ज्यादा अमीर होने के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि ये भी एक नॉर्मल लड़की है। लियो इस लड़की को भी समझाता है कि तुम्हें बाकी बच्चों को भी नहीं कम समझना चाहिए। तुम अमीर हो लेकिन बाकी बच्चे तो अमीर नहीं है ना। तुम कोशिश करो कि उन सभी बच्चे से बातें करो और फिर देखना तुम्हारे कितने सारे फ्रेंड बन जाते हैं। लियो की बात लड़की ने मान लेती है जिसके बाद इस लड़की में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं और इसके काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। इस बार लड़की ने अपने बर्थडे पार्टी पर काफी सारे दोस्तों को बुलाई होती है। बच्चे भी इस लड़की से मिलकर बहुत सारे खुश होते हैं। लियो को पता चलता है कि बर्थडे पार्टी में यहाँ पर जू से काफी सारे एनिमल को बुलाया गया है। लियो को इन सारे जानवर को कैद में देखकर बढ़िया नहीं लगता है। फिर लियो बच्चे से बातें करके इन जानवरों को कैद से छुड़ा देता है। लियो भी खुद यहाँ से जाने वाला था लेकिन वो देखता है कि बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर लियो भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और बच्चे के पास चला जाता है। ये ऐसे ही क्लास के सारे बच्चों को लियो को ले जाने के लिए दिया जाता है। सारी बच्चे लियो को पसंद करने लगते हैं। ये देखकर टर्टल को अब जलसी होने लगती है। अब टर्टल को पता चल जाता है कि लियो हर बच्चे से बात करता है। लियो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं सारे बच्चों को प्रॉब्लम ठीक करता हूँ बातें करके। अब तो सारे बच्चे दोस्त बन गए हैं, ये तो अच्छी बातें हैं ना। फिर से टीचर पूछती है कि अब कौन ले जाएगा इस पेट को। तो सारे बच्चे अपने हाथ उठा लेते हैं कि लियो को अपने साथ ले जाएंगे लेकिन टीचर मना कर देती है। इस बार टर्टल को ले जाने के लिए कहती है लेकिन सारे बच्चे मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम लियो को ले जाएंगे। तो टीचर कहती है कि लियो को ले जाने के लिए सारे बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें क्लास को विन करवाना होगा। बच्चे तो लियो को पसंद करते और बच्चे मेहनत करना शुरू कर देते हैं ताकि वह कंपटीशन जीत सके। एक एक दिन करके बच्चे लियो को भी अपने घर ले जाते थे। लियो देखता है कि बच्चे कंपटीशन जीतने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। टर्टल ये सब देखकर भड़क जाता है। टर्टल को कोई पसंद नहीं करता था। इसी जलसी में टर्टल लियो का वीडियो बनाकर बच्चों के पास भेज देता है कि लियो हर एक बच्चे से बात कर सकता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, लियो हर एक बच्चे से भी बात कर सकता है। ये वीडियो देखकर बच्चे लियो पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लियो हर एक बच्चे से बातें कर सकता है, हम कोई स्पेशल नहीं है। ये सब जानकर लियो की दोस्ती बच्चों से टूट जाती है। इसी वक्त इनके टीचर आ जाते हैं और टीचर भी ये बात जान जाती हैं कि लियो इंसानों से बातें कर सकता है। इसीलिए टीचर इस रात लियो को भी अपने घर ले जाती हैं और टीचर भी लियो से अपने मन की बात बताती हैं और कहती है कि हमें भी स्टार टीचर में काउंट किया जाता है, कभी भी मुझे परमानेंट
टीचर नहीं बनाया जाता है और मुझे बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। फिर लियो टीचर्स को समझाता है कि फिर लियो टीचर से कहता है कि जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर क्लास ही मिले, आप ये ध्यान में रखिए कि आपको कितने बच्चे पसंद करते हैं। आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए और उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार कीजिए, तब देखिए आपको बच्चे कितने पसंद करेंगे। ये सब बातें सुनकर टीचर को अपने अंदर चेंजेस करने की सोचती है। अगले दिन कंपटीशन शुरू हो जाता है और सारे बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं और स्कूल के मालकिन की क्लास जीत जाती है। बच्चे बहुत ही खुश थे और लियो को भी बहुत याद कर रहे थे। जब सारे पेरेंट्स टीचर को अप्रिशिएट कर रहे थे तो टीचर इन सब का क्रेडिट खुद ले लेती है, लियो को ना देकर अपने ही ले लेती है और लियो के बारे में कुछ नहीं बताती है, बल्कि लियो को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। टीचर लियो को कहती है कि तुम्हारी वजह से बच्चे कंपटीशन हार गए और उसे जाकर जंगल में छोड़ आती है। वहीं ये सब बातें सुनकर लियो बहुत उदास हो जाता है। लियो बच्चे के पीछे बहुत मेहनत की थी और बच्चे उसकी वजह से हार गए। यहाँ दूसरी तरफ टीचर क्लास के अंदर आकर बच्चों से कहती है कि लियो तो यहाँ से भाग गया। बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन टीचर बच्चों से झूठ बोल देती है। वहीं जब बच्चे कंपटीशन जीत गए थे तो वह मैजिक लैंड पार्क जाने वाले हैं। बच्चे तो अब इस ट्रिप से खुश नहीं थे। वहीं इन सब बच्चों को लगता है कि लियो हम सब से धोखा दिया है। फिर हमें टर्टल को दिखाया जाता है जो कि लियो का दोस्त था। टर्टल को लगता है कि अपने दोस्त को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे बच्चों के सामने लियो का सीक्रेट नहीं लाना चाहिए था। टर्टल सोचता है कि लियो अभी तक आया नहीं, मतलब जरूर कोई खतरे में होगा। फिर लियो के फोन से टर्टल ड्रोन को कांटेक्ट करता है जो छोटे बच्चे का ड्रोन था। ये ड्रोन टर्टल को अपने ऊपर बैठा लेता है। ड्रोन टर्टल की बात मानते हुए बच्चों के पास पहुंच जाता है और जाकर सारी बातें बता देता है और कहता है कि हमने अपने दोस्त के साथ गलत किया और टीचर भी झूठ बोल रही है कि लियो कहीं गायब हो गया है। सब इस टीचर ने किया है, उसने लियो को कहीं लेकर गायब कर दिया है। फिर बच्चे टीचर को घेर कर पूछते हैं तो टीचर बताती है कि मैंने उसे जंगल में छोड़ आया। फिर टीचर और बच्चे जंगल की ओर निकल जाते हैं लियो को खोजने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो बहुत सारे जानवरों के पास पहुंच गया था। वो जानवर वही होते हैं जो लियो ने बर्थडे पार्टी में उन लोगों को छुड़ाया होता है। ये सब जानवर लियो को लीडर मानने लगते हैं और कहते हैं कि लियो ने कितना अच्छा काम किया है जो हमारी जानें बचा ली। यहाँ पर लियो तो खुश तो था, लेकिन वो अपना कहानी भी बताता है। कहता है कि बच्चे हमारे दोस्त हैं और मैं बच्चों का दोस्त हूँ और मैं बच्चों को भी पसंद करता हूँ। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि एक लिजर्ड बताता है कि लियो तो अभी बहुत छोटा है और ये भी कहता है कि यहाँ की सबसे जो बड़ा लिजर्ड है उसका तो एज 110 साल हो रहा है, यानी लियो के पास जीने के लिए 25 से 30 साल की अभी भी उम्र बाकी है। लियो के पास खुशियाँ थी, यानी कि बच्चों से मिल लिया, बातें कर लिया, जंगल भी देख लिया और अभी भी लियो के पास बहुत सारी उम्र बाकी है। फिर हम देखते हैं कि ड्रोन ने लियो को ढूंढ लिया होता है और वहाँ पर बच्चे और टीचर भी आ जाते हैं। बच्चे लियो से माफी मांगते हैं। लियो बच्चों को माफ कर देता है और लियो को वापस चलने के लिए कहते हैं। जो लियो का दोस्त टर्टल होता है लियो से भी माफी मांगता है, जो कि लियो टर्टल को भी माफ कर देता है। फिर लियो सभी लोग को माफ कर देता है और हम देखते हैं कि उनकी टीचर भी अब चेंज हो गई होती है, पहले जैसे नहीं रही थी और बच्चों को प्यार से बात करती थी। इन बच्चों की पहली वाली टीचर आती है तो वे देखते हैं कि उनके हाथ में छोटे बेबी है। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश थे। बच्चे स्कूल में अब इसी तरह से आगे पढ़ते हैं और बच्चों का स्कूल अब खत्म ही होने वाला था और वो हाई स्कूल में जाने वाले थे, लेकिन ये बच्चे लियो को अभी भी मिस कर रहे थे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले एक्सप्लेन वीडियो में।